वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई जगमे तंदिरम मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जो कल ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। उसी तरह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर है कार्तिक सुब्बराज। इस डायरेक्टर की एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन कमिंग डेज। तब मैं इस डायरेक्टर के बारे में एक बात बताऊंगा। अब कास्ट की बात करें तो ऑफकोर्स धनुष भाई साहब है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का ड्यूरेशन 2 आवर्स 38 मिनट्स का है। बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना दूंगा। इस मूवी में ब्रिटेन की पॉलिटिक्स को दिखाया गया है, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज के बारे में दिखाया गया है। उसी तरह डायरेक्टर ने इस मूवी के थ्रू एक सच्चाई को बाहर रखा है। ओवरऑल से मूवी देखने के लायक है, स्पेशली थिएटर में देखने के लायक है। ये मूवी कब का रिलीज होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक डिले होती गई और फाइनली कल जाके ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 2012 यूके बॉर्डर समंदर में, जहाँ पर एक छोटी सी बोट में कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस इन लोगों को वार्न करने लगती है, बच्चे और औरतें जा सकते हैं, मर्दों को हम इंट्रोगेशन करके छोड़ेंगे। और इसी तरह उस बोट में हम ये देख पाते हैं कि एक बंदे के हाथ में एक छोटा सा खिलौना होता है, वाली। खैर, दूसरे सीन में एक गैंग को दिखाया जाता है और इन दोनों का नाम होता है दीपन और धरनी, जो फिलहाल मैथ्यू नाम के एक बंदे को ट्रैप करके उसे बम से उड़ा देते हैं। उसके बाद 2 गैंगस्टर का इंट्रोडक्शन होता है। एक का नाम है शिवदास और दिखने में ऐसा लगता है कि शिवदास है, एक तमिलियन है। दीपन और धरनी ये दोनों शिवदास के आदमी ही है। और फिलहाल शिवदास कुछ लोगों को किस तरह से कोर्ट में गवाही देनी होती है वो ट्रेनिंग दे रहा होता है। दूसरे गैंगस्टर का नाम है पीटर और ऑफकोर्स पीटर यहाँ का लोकल डॉन होता है। और जो अभी अभी मैथ्यू मरा था वो पीटर का रिलेटिव होता है। मैथ्यू की मौत सुनकर पीटर मैथ्यू की गर्लफ्रेंड को और फ्रेंड को मार देता है। तीसरे बंदे का नाम है सुरली। सुरली तमिलनाडु में ही एक लोकल गैंग के लिए काम करते रहता है। और फिलहाल सुरली एक ट्रेन को रुका के उस ट्रेन के अंदर जाता है, क्योंकि उस ट्रेन में राहुल नाम का एक बंदा होता है। राहुल और उसका भाई अनिल ये दोनों नॉर्थ से यहाँ पर आए हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन इन लोगों का बिजनेस करना कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। उसके बाद क्या था, सुरली राहुल को मार देता है। और एक्चुअली आज सुरली की शादी थी, लेकिन दुल्हन को ये बात पता चली कि सुरली एक गुंडा है, जिसकी वजह से वो लोग शादी तोड़ के चले जाते हैं। और इसी तरह सुरली का बॉस सुरली को कहता है कि अनिल के आदमी तुमको ढूंढ रहे हैं, मेरी मानो तो तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ या कहीं पर चले जाओ। सुरली की ऑफिशियली एक होटल होती है जहाँ पर सुरली परोठे बनाते रहता है। और तभी विकी नाम का एक बंदा एक गोरे आदमी के साथ यहाँ पर आता है, क्योंकि विकी और जॉन ये दोनों सुरली से कुछ बात करना चाहते हैं। और उसी की होटल में अनिल के आदमी बैठे होते हैं। फौरन वो लोग सुरली पर हमला करने लगते हैं, उस पर गोलियां वगैरह चलाने लगते हैं। लेकिन सुरली को लोकल बॉम्ब्स बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। सुरली फौरन 2-4 बॉम्ब बना के उन पर फेंकने लगता है और वो लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुरली अनिल के आदमियों से बचते हुए किसी पहाड़ी के ऊपर होता है और तभी वहाँ पर विकी और जॉन आते हैं। यहाँ आने के बाद विकी अपनी कहानी सुरली को सुनाने लगता है कि एक्चुअली विकी एक IT डिपार्टमेंट में काम करता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हर साल की तरह इन लोगों को बात करने के लिए एक टॉपिक दिया जाता है, और इस साल का टॉपिक था गैंगस्टर्स इन तमिलनाडु। तो विकी अपना प्रमोशन के लिए सुरली के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताने लगता है। उसके बाद क्या था, उस कंपनी के हेड ने विकी के साथ जॉन को यहाँ पर भेजा और विकी सुरली को लंदन आने के लिए कहता है। और इसी तरह विकी सुरली को ये भी कहता है कि लंदन में शिवदास नाम का एक तमिलियन है, एक गैंगस्टर, और पीटर उस शिवदास को हराना चाहता है, इसीलिए पीटर एक तमिल बंदे को हायर कर रहा है। तो इनकी कहानी सुनने के बाद सुरली लंदन जाने के लिए मान जाता है और सुरली हफ्ते का 2 लाख पाउंड डिमांड करता है। उसके बाद विकी सुरली को लेकर पीटर के पास जाता है और पीटर शिवदास के बारे में जो कुछ भी पता है वो सुरली को सुनाने लगता है। बीच में विकी ट्रांसलेट करके सुरली को सुना रहा होता है। खैर, बाहर आने के बाद सुरली विकी के गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। विकी कहने लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड एक मिनिस्टर के पास काम करती है। और इसी तरह फिलहाल लंदन में बाइकौर बिल के बारे में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। बाइकौर एक ऐसा बिल है, अगर वो बिल पास हो गया तो यहाँ पर जो कोई भी इमिग्रेंट्स रहते हैं या तो फिर रेफ्यूजीज रहते हैं, उन लोगों को इस शहर को छोड़ के जाना होगा, इस कंट्री को छोड़ के जाना होगा। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स, कुछ लोग इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। खैर, इसी दरमियान में सुरली शिवदास के बारे में जानने लगता है, उसके बिजनेस के बारे में, उसके स्मगलिंग्स के बारे में। और इसी तरह सुरली धीरे धीरे शिवदास के आदमियों से भी मिलने लगता है, उनसे दोस्ती करने लगता है। एक दिन सुरली और विकी ये दोनों किसी बार में बैठे होते हैं और तभी सुरली की नजर एक लड़की पर पड़ती है और इसका नाम है अटिल्ला, जो फिलहाल एक तमिल गाना गा रही होती है। सुरली इसे देखते ही लट्टू हो जाता है और वो अटिल्ला के पास जाकर लव यू मैरी यू कहने लगता है। अटिल्ला कहती है चल फुट भाग यहाँ से।
खैर दूसरे दिन सुरली पीटर के पास आता है शिवदास के बिजनेस के बारे में बताने के लिए। शिवदास अपने मछलियों के बिजनेस के आड़ में वेपन्स को सप्लाई करता है, लेकिन शिवदास बदले में पैसे नहीं ले रहा। शिवदास उनसे सोना ले रहा है और ऑफ कोर्स इस कंट्री में सोने की वैल्यू ज्यादा है, वो सोना बेच के करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है। और इसी तरह शिवदास के दो और बिजनेस भी है, एक है शादी का, दूसरा है फ्यूनरल का। शिवदास फ्यूनरल के बक्सों में वेपन्स को सप्लाई करता है। तो सुरली से ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद पीटर सुरली से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। और दूसरे दिन जब शिवदास के लोग डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं, तभी पीटर के लोग अपने फेस पर मास्क पहनकर इनकी गाड़ी को रोक देते हैं और उस कॉफिन बॉक्स को फोड़ने पर वहाँ पर इनको वेपन्स मिलते हैं और इसी तरह उस गाड़ी में भर भर के वेपन्स होते हैं। थोड़ी देर बाद शिवदास को इसके बारे में पता चलती है। शिवदास और इसकी गैंग सोचने लगती है कि आखिरकार ये कांड किसका है। बहुत सोचने के बाद शिवदास को पक्का यकीन होता है कि कोई न कोई नया बंदा जरूर आया है शहर में। काम होने के बाद पीटर सुरली को नोटों का बैग देता है और उन पैसों का इस्तेमाल करके सुरली अटिला से एक मीटिंग फिक्स करता है, जहां पर हमें अटिला के बारे में कुछ बातें पता चलती है कि अटिला की पहले ही शादी हो चुकी है और इसका 7 या 8 साल का बच्चा है। लेकिन सुरली को ये बात ऑलरेडी पता होती है। और तभी उसी रेस्टोरेंट में सुरली अपने गाँव के एक बंदे को देखता है और उसका नाम है मुरुगेसन, जो फिलहाल इसी होटल में प्लेट साफ कर रहा होता है। थोड़ी देर तक इन दोनों में अपनी कुछ पुरानी बातें होती है। खैर दूसरी जगह शिवदास के लोग किसी शादी का फंक्शन कर रहे होते हैं और उस शादी में कुछ स्टैचूज होते हैं। सुरली को पक्का यकीन होता है कि इन स्टैचूज में सोना भरा है। खैर शादी वगैरह होने के बाद शिवदास के लोग उन स्टैचूज में से सोना निकाल के बक्सों में भर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर अपने फेस पर मास्क पहनकर पीटर के लोग आ जाते हैं और गन्स डाउन करने के लिए कहते हैं। इसी बातों में सुरली जानबूझ के अपना मास्क हटा देता है, क्योंकि सुरली राजन को पहचान चुका होता है। राजन शिवदास का राइट हैंड होता है और इसी तरह शिवदास के लोग सुरली की फेस को देख चुके होते हैं। जॉन उन सारे लोगों को मार देता है और इसी तरह पीटर जॉन को यह ऑर्डर करता है कि वो राजन के टुकड़े टुकड़े कर दे। तो सुरली एक लोकल बॉम्ब बनाकर राजन को मार देता है। राजन के मरने के बाद बेचारा शिवदास बहुत टूट जाता है, क्योंकि राजन ही शिवदास के ऑलमोस्ट बिजनेस को संभाल रहा था। उसके बाद शिवदास किसी भी तरह करके सुरली के बारे में पता कर लेता है, उसे मारपीट के अपने अड्डे पर लाता है। यहाँ आने के बाद सुरली अपनी कहानी शिवदास को सुनाने लगता है कि वो तमिलनाडु का रहने वाला है, एक बंदा इसके पास आया था और सुरली पैसों के लिए किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। सुरली की बातें सुनने के बाद शिवदास सुरली को अपने गैंग के लिए काम करने के लिए कहता है, वो भी पीटर के गैंग में रहकर, जिसके लिए शिवदास सुरली को काफी सारे पैसे ऑफर करता है। और इसी तरह सुरली शिवदास से ये भी डिमांड करता है कि जब शिवदास पीटर को मार देगा तो सुरली के पास कोई काम नहीं रहेगा, इसलिए सुरली इसी कंट्री में एक परोठे की दुकान खोलना चाहता है। तो शिवदास इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे दिन सुरली पीटर के पास जाकर यही कहने लगता है कि शिवदास तुमसे बात करना चाहता है, पार्टनरशिप करना चाहता है, उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो पीटर कन्विंस हो जाता है और सुरली यही बात शिवदास को बताने लगता है। और एक्चुअली शिवदास का प्लान कुछ और होता है, वो पीटर को मारना चाहता है, उसे अकेले में बुलाकर। खैर मीटिंग के एक दिन पहले शिवदास के लोग उस जगह पर जाते हैं, वहाँ पर एक जोकर की डॉल होती है। दीपन चोरी चुपके उस डॉल में एक गन को छुपा देता है और फाइनली वो दिन आ ही जाता है। शिवदास और पीटर ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और इसी बातों में मौका देकर शिवदास का आदमी उस स्टैचू से गन निकालकर शिवदास को देता है। और जब शिवदास पीटर को मारने के लिए उस गन का ट्रिगर प्रेस करता है तो वो गन खाली होती है और तभी सुरली उस सोफे के नीचे से एक चाकू बाहर निकालता है। और जब पीटर शिवदास को मारने ही वाला होता है तो शिवदास सुरली से कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। सुरली कहने लगता है बिजनेस में सब कुछ चलता है बॉस। उसके बाद क्या था, पीटर शिवदास को मार देता है और उस कमरे के बाहर इन दोनों की गैंग खड़ी होती है। इन दोनों के बीच फायरिंग स्टार्ट होती है और इस हमले में दीपन और धरनी ये दोनों बच जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर सुरली को एक मोहल्ले में लाता है और उसे कहने लगता है आज के बाद से ये तुम्हारा लिटिल मधुराई है। उसके बाद सुरली अपनी माँ को और अपने कुछ फ्रेंड्स को लंदन बुला लेता है, यहाँ पर अपनी परोठे की दुकान खोल लेता है और इसी तरह मुरुगेशन को अपने होटल का मैनेजर बनाता है। पार्टी शार्टी होने के बाद सुरली फिर से अटिला के पास आता है, अपना प्यार का इजहार करने लगता है, लेकिन अटिला सुरली के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो इसे डेट पर बुलाती है। दूसरी तरफ जो लोग बाइकोर के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही होती है जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और बेचारा मुरुगेशन भी उन्हीं लोगों में से एक होता है जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। मुरुगेशन को डर होता है, पता नहीं इसके साथ कब क्या हो जाए। उसके बाद संडे सुरली और अटिला ये दोनों डेट पर आते हैं। जब इन दोनों में चुम्मा चाटी हो रही होती है, शिवदास के लोग इन पर हमला करने लगते हैं, इन पर फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। बहुत देर फायरिंग होने के बाद शिवदास के लोग फाइनली सुरली को बहुत सारी गोलियां मार देते हैं
और सुरली उसी नदी में गिर जाता है, लेकिन सुरली बच जाता है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। थोड़े दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बाद वो घर आता है और घर में भी सुरली का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। एक दिन अचानक से अटिला अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाल के उस सलाइन बॉटल में इंजेक्ट कर देती है। ऐसा करने के बाद अटिला सुरली को उसके माथे पर किस कर जब वहाँ से जा रही होती है, सुरली होश में आता है, इसका हाथ पकड़ लेता है और अपने हाथ की नीडल निकालकर सुरली अटिला को 2-4 झापड़ लगाने लगता है और उसे पूछने लगता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो अटिला रोते हुए अपनी कहानी सुरली को सुनाने लगती है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगती है 2009 श्रीलंका, और वही श्रीलंका में अटिला भी होती है और उस वक्त अटिला की शादी हो चुकी होती है। और यहाँ का माहौल देख के हमें ये बात पता चलती है कि श्रीलंका बहुत बुरी हालत में है। तभी यहाँ पर एक जेट आकर इन पर बॉम्ब्स बरसाने लगती है। उस बॉम्ब ब्लास्ट में काफी सारे लोगों की जान चली जाती है और अटिला की फैमिली में 3 लोग बच जाते हैं, अटिला, अटिला का भाई और अटिला का भाई का बेटा धीरन। अब यहाँ पर रहना इतना सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ की मिलिट्री इन सारे लोगों को एक रेफ्यूजी कैंप में शिफ्ट कर देती है। यहाँ पर ये सारे लोग कुछ दिन अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी दरमियान में एक बंदा अटिला के भाई को शिवदास के बारे में बताता है, जो लंदन में रहता है। वो ऐसे रेफ्यूजीज की बहुत मदद करता है। कुछ लोग मिलके वहाँ पर जाने का प्लान करते हैं। इस तरह से कुछ लोग रातों रात श्रीलंका से रामेश्वर चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद एक बंदा इन तीनों को उनके नकली पासपोर्ट देकर कहने लगता है, यहाँ से तुम्हारा सफर बहुत ही लंबा है, बीच बीच में मेरे एजेंट्स हैं, तुम्हें काम आएंगे। और हाँ, अगर किसी ने तुम लोगों के बारे में पूछा तो तुम बताना कि तुम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड हो। और इसी तरह वो बंदा उस बच्चे से कहता है कि तुम आज के बाद से अटिला को माँ कहकर बुलाओ। धीरे धीरे करते हुए ये लोग यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद पोलैंड का, और फाइनली ये लोग जर्मनी में जाकर कुछ दिन अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, छोटे मोटे काम करते हुए। कुछ पैसा इकट्ठा होने के बाद ये लोग फ्रांस जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा इन लोगों को बताने लगता है, यहाँ से डायरेक्ट लंदन को एक ट्रेन जाती है, तुम उस ट्रेन में बैठ जाना। हाँ, बीच में पुलिस की चेकिंग होगी, लेकिन तुम लोग संभाल लेना। तो उसी तरह से ये तीनों उस ट्रेन को पकड़ते हैं और जब वो ट्रेन किसी जगह पर आके रुकती है तो पुलिस इस ट्रेन में आके चेकिंग करने लगती है। लेकिन अटिला उस बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अटिला का भाई कुछ लाने के लिए बाहर गया हुआ रहता है। पुलिस अटिला के भाई को पकड़ लेती है, जहाँ पर वो पुलिस वाले ये देखते हैं कि अटिला के भाई के पास काफी सारे पासपोर्ट्स होते हैं। अटिला को श्रीलंका से यहाँ तक आने के लिए तकरीबन 8 महीने लगे, लेकिन अभी तक इसके भाई का पता नहीं चला। यहाँ आने के बाद अटिला शिवदास नाम के एक बंदे से मुलाकात करती है, जो रेफ्यूजीज का रहनुमा होता है। ऐसे रेफ्यूजीज को उनका स्टेटस दिलाने के लिए काफी सारे केसेस लड़े, और ऑफ कोर्स केस लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है। इसके लिए शिवदास स्मगलिंग का काम स्टार्ट किया और काफी सारे रेफ्यूजीज को उनका हक दिलवाया। इसी दरमियान में शिवदास को सुरली के बारे में पता चलती है कि सुरली और अटिला ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिवदास अटिला से कहने लगता है कि सुरली मेरे पास आया था, वो फिलहाल तो पीटर के लिए काम करता है, लेकिन मैंने उसे समझाया बुझाया और वो अब हमारे लिए काम करने के लिए रेडी है। थोड़ा बहुत भटका हुआ है, तुम फिक्र मत करो, वो रास्ते पे आ जाएगा। और कल ही एक शिप लंदन आई है और मुझे पता चला है कि उस शिप में तुम्हारा भाई भी है, लेकिन पीटर ने उन सारे लोगों को अपने डिटेंशन सेंटर में ले गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे बाहर लाऊंगा। लेकिन इसी दरमियान में सुरली शिवदास को धोखा देता है, उसे मार देता है, जिसकी वजह से काफी सारे केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। और इसी तरह अटिला का भाई भी वहीं पर फंस के रह जाता है। ये सब जानने के बाद सुरली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अटिला से माफी मांगने लगता है, वो बस पैसों के लिए यहाँ पर आया था। उसके बाद पीटर सुरली को अपने पास बुलाता है और उसे कहने लगता है नेक्स्ट रैली में एक मिनिस्टर को मारना होगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मिनिस्टर बैकोर के बिल के खिलाफ होता है, इसीलिए पीटर उस मिनिस्टर को मरवाना चाहता है। ये सुनने के बाद सुरली पीटर से एक डील करने लगता है कि वो अटिला के भाई को छोड़ दे, और इसी तरह पीटर के डिटेंशन सेंटर में जो कोई भी है वो उनको भी छोड़ने के लिए कहता है। पीटर कहने लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के भाई को छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम दूसरों की तरफदारी मत करो, हीरो मत बनो। सुरली यही बात दीपन और धरनी को आके बताता है कि पीटर ने इसकी बात मान ली है, लेकिन वो दोनों सुरली की बात को ना मानते हुए उसे मारने पीटने लगते हैं। इस तरह से इन दोनों में बहुत हाथापाई होती है। फाइनली सुरली इन दोनों से माफी मांगने लगता है कि इसे शिवदास को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन गलती हो गई। और इसी तरह सुरली उन केसेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों कहने लगते हैं कि केसेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सुरली अपने पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन वो पैसे काफी नहीं है। और इसी तरह शिवदास ने अपनी जायदाद को 2 लोगों में बांट दी है, लेकिन शिवदास के मरने के बाद वो दोनों उस पैसे को लेकर भाग गए।
लेकिन उनमें से एक बंदे का बच्चा तमिलनाडु में पढ़ता है। सुरली अपनी लोकल गैंग को इन्फॉर्म करके उस बच्चे को उठा लेता है। तब जाके वो बंदा शिवदास के पैसों को सुरली को दे देता है। उसके बाद क्या था, जो कुछ भी पेंडिंग केसेस है वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी दरमियान में सुरली के बारे में पीटर को पता चल जाती है कि वो शिवदास के लोगों का साथ दे रहा है और इसी तरह कल रेडी रहने के लिए कहता है उस मिनिस्टर को मारने के लिए। यह सुनने के बाद सुरली ठान लेता है कि वो पीटर के पास अब काम नहीं करेगा, क्योंकि पीटर एक रैसिस्ट किस्म का बंदा होता है। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने शहर में अपने लोगों को ही जगह देते हैं, दूसरे लोगों को नहीं। और एक्चुअली पीटर यही चाहता है कि वो सुरली के सहारे उस मिनिस्टर को मरवाए, उसके बाद सुरली को पुलिस के हवाले कर दे। खैर उसके बाद सुरली पीटर के पास जाकर कहने लगता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। घर आने के बावजूद भी पीटर सुरली को बार बार फोन करके यही पूछने लगता है क्या तुम उस बंदे को मारोगे या नहीं। जब सुरली ना का जवाब देता है तो पीटर अपने आदमियों को सुरली के होटल भेजकर वहां पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन इत्तेफाक से उस होटल में मुर्गेशन होता है और बेचारे मुर्गेशन को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। उसके बाद पीटर अपने आदमियों को सुरली के घर भेजता है, वहां पर फायरिंग करने लगता है और तब जाके सुरली मान लेता है कि वो उस बंदे को मारेगा। लेकिन उससे पहले सुरली ये चाहता है कि वो मुर्गेशन का अंतिम संस्कार करे। तो उसी तरह से सुरली और कुछ लोग मुर्गेशन का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन सुरली का कुछ और प्लान होता है, वो लोकल बॉम्ब्स को बनाने लगता है। और जिस दिन पीटर के लोग सुरली को उस रैली में ले जा रहे होते हैं, वहाँ पर शिवदास के लोग आकर इन पर हमला करते हैं, उन सारे लोगों को मार देते हैं। इस तरफ पीटर का एक बंदा पीटर को कॉल करके ये बताता है कि वो रैली कैंसिल हो चुकी है। यही बात बोलने के लिए पीटर जब जॉन के फोन को कॉल करता है तो सुरली उस फोन को आंसर देता है। लेकिन तब तक सुरली और उसकी गैंग पीटर के घर के बाहर आ चुकी होती है। इन पर लोकल बॉम्ब्स फेंकने लगते हैं। यह जान लेने के बाद पीटर अपने मशीन गन लेकर अपने कमरे में बैठता है। सारे लोगों को मार के सुरली जब पीटर के कमरे में आता है तो ये देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। जब पीटर उस मशीन गन को चलाने ही वाला होता है तो वो गन काम नहीं करती। ऑफकोर्स सुरली पहले से ही कुछ कांड करके रखा होता है। दूसरे सीन में लंदन के इमिग्रेंट्स को ये बात पता चलती है कि बाइकोर बिल कैंसिल हो चुका है। गवर्नमेंट पीटर के आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है और इसी तरह अटेला का भाई भी बाहर आता है। उसके बाद सुरली पीटर को किसी जगह पर लाके छोड़ देता है और ये जगह 4 देशों के बीच की होती है, ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान। और इसी तरह सुरली पीटर को उसका एक फेक पासपोर्ट देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। उनमें से एक बंदा इंसानियत के हिसाब से पीटर को पानी का बोतल देता है, क्योंकि सफर बहुत ही लंबा है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली बहुत ही डेप्थ मीनिंग है इस मूवी में। मतलब जब छोटे कंट्रीज पर वॉर छिड़ जाती है, उस जंग में काफी सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स जल जाते हैं और मजबूरन उन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है, जो रिसेंटली एक कंट्री के साथ हुआ। मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो बेचारे ऐसे लोग जाए तो कहाँ जाए। अभी भी कुछ लोग ऐसे ही रेफ्यूजी सेंटर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।